चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग अच्छे होंगे। और आज का हम लोग है प्रैक्टिस सेट 3। क्या है? तो प्रैक्टिस सेट 3, और इसमें भी हम लोग सीखेंगे कुछ का है, यानी मिले जुले क्वेश्चन इसमें भी लेकर आए हैं। इसमें भी हम लोग सीखेंगे बनाना। यह है प्रैक्टिस सेट 3। आइए हम लोग सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, माता तथा पिता की, यहां से होना चाहिए, अच्छे कट कर दीजिए। माता तथा पिता की औसत आयु, यहां से ध्यान देंगे। कह रहा है माता तथा पिता, तो यहां से लिखेंगे हम लोग माता तथा पिता की औसत आयु। पिता की औसत आयु, माता तथा पिता की औसत आयु कितना है? 28 वर्ष। कितना है? 28 वर्ष। यानी इन लोग औसत आयु 28 वर्ष है। यही है कितने लोग? 2 लोग। यानी औसत का मतलब होता है बीच वाला संख्या। बीच वाला संख्या, यानी इन दोनों का औसत आयु अगर है 28, तो इसका मतलब ये होगा कि इनका भी उम्र 28 होगा और इनका भी उम्र 28 होगा। यानी 28 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? फर्स्ट चल क्यों ना रहा है इसमें? अट्ठाईस गुणे 2 कर देंगे तो क्या होगा? 28 दूनी, यानी टोटल उम्र इन लोगों का, माता और पिता का उम्र कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि माता पिता तथा उनके बच्चे। इसके बाद है माता, उसके बाद है पिता, उसके बाद है उसके बच्चे। क्या है? बच्चे का औसत आयु कितना है? तो ये टोटल है 20 वर्ष। ये है कितना लोग? 3 लोग। औसत का मतलब कितना होता है? बीच वाला संख्या। क्या होता है बीच वाला संख्या? यानी इन तीनों का औसत उम्र 20 वर्ष है। इसका मतलब 20 20 40 है, 40 से 20 60। हम करेंगे इसे 20 गुणे 3, कितना हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। 60 वर्ष हो गया। अब कह रहा कि आयु कितनी है, तो कह रहा बच्चों की आयु कितनी है? बच्चे की आयु कितनी है? हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हमारा आंसर निकल जाएगा। यानी इसमें एक बच्चे ही बड़ा है और ये माता पिता इसमें भी है, माता पिता इसमें भी है। इसमें से माता पिता को अगर निकाल दिया जाएगा तो केवल बच्चे का आयु बचेगा। तो यहां से हम करेंगे 60 में से अगर 56 को निकाल देंगे, माता पिता की उम्र को निकाल देंगे, तो क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 60 में से 56 निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी बच्चे का आयु कितना हो जाएगा? बच्चे का आयु हो जाएगा 4 वर्ष। कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। अरे समझ में आया? ध्यान दीजिए, माता तथा पिता की औसत आयु क्या 28 वर्ष है। ये औसत जब भी दिया रहता है तो इतना ध्यान रखिएगा, औसत जो होता है बीच वाला संख्या होता है। कहां की संख्या होता है? बीच वाला। यानी आप मान लीजिए कि कहा जाए कि 4 लोगों का औसत आयु 10 वर्ष है, ये औसत इनकम 20,000 है। तो यानी 4 लोग है ना, तो चारों लोगों को 20-20 हजार औसत, यानी सब किसी का 20-20 हजार इनकम हो रहा है। चारों लोगों का कितना हो रहा है? अगर ऐसे कहा 5 लोगों का औसत आयु 4 वर्ष है, तो यानी सब किसी का क्या है? 4-4 वर्ष माना गया। 5 लोगों का औसत आयु 4 वर्ष, यानी 5 लोग कितना? 4-4 वर्ष माना गया। वहां पे एज माना गया, यानी है औसत क्या है? 4 वर्ष है। तो यानी 5 का अगर एक का 4 है तो ये 100% है। चारों को मिला कितना होगा? 5 को मिलाकर 20 वर्ष हो जाएगा।
वैसे यहाँ पे माता और पिता का औसत आयु 28 है, यानी दोनों का 28 होगा, तो दोनों का 28 है तो 28 में 2 से गुणा कर दिया 56, या 28 से 28 जोड़ लेंगे फिर भी क्या होगा 56 आ जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पे तीनों लोगों का माता पिता तथा बच्चे का औसत आयु कितना है 20 वर्ष है। तो इसके हिसाब से औसत या बीच वाला संख्या यानी तीनों का अगर जोड़ा जाए 20 20 20 तो क्या हो जाएगा 20 20 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, या गुणा भी करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर 60 हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, तो 20 में 3 से गुणा करेंगे क्या होगा 60। अब कह रहा है कि बच्चे के आयु कितना होगा, तो क्या करेंगे माता हमारे जैसे माता पिता भी है इसमें भी है, तो इन माता पिता की उम्र का हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे तो क्या होगा जो शेष बचा होगा वो बच्चे की उम्र हो जाएगा। यानी तीनों लोग का उम्र टोटल उम्र कितना आया है 60 वर्ष। 60 में से हम लोग क्या किया है माता पिता की उम्र निकाल दिया, माता पिता की उम्र कितना 56 वर्ष निकाल दिया है, क्या हो गया शेष आया है वो 4 वर्ष बच्चों का उम्र है। अगर 4 वर्ष दिया है तो क्या करेंगे हम सही आंसर टिक लगा लेंगे, 4 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, कोई ज्यादा भारी ना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये कारण नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य का ज्ञात करिए। देखिए माध्य या औसत बोलिए बात एक ही है कि ना, माध्य या माध्य का ज्ञात करिए। अब यहां ध्यान दीजिए माध्यिका का आने का मतलब ये होता है कि बीच वाला संख्या ही आता है, या ऐसे कहते नीचे दिए गए आंकड़ों का औसत ज्ञात करें, ऐसे भी कह सकते हैं औसत ज्ञात करें। तो यहां पे दिया है 6 2 3 5 9 4 8 और 7 दिया है। एक टोटल जो संख्याएं हैं इस टोटल संख्याओं को हम लोग जोड़ के जितना है उतने से भाग दे देंगे तभी भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तभी भी आंसर आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे टोटल को जोड़ लेंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। औसत बराबर क्या होता है कुल औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। कुल संख्या, अब कुल संख्याओं का योग कर लेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, यहां जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 8 3 11 11 5 11 5 16 16 9 16 4 20 5 25 25 4 29 29 31 और 7 37 और 37 7 कितना होता है 37 और 7 होता है 44। 37 7 कितना होगा 44। एक कुल संख्याओं का योग कर लिया हम लोग। अब कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 से भाग देंगे, 8 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, हमारा जो भी आंसर आएगा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यानी 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे तो 8 बचे 40, 8 बचे क्या होता है 40 और यहाँ बच गया ये 4, तो 4 में 0.5 लगा लेंगे फिर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 बचे 40, यानी 5.5 हमारा सही आंसर का हो जाएगा, सही आंसर 5.5 ये सही आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। देखिए कोई क्वेश्चन भारी ना होता है, माध्य माध्यिका ये बहुलक क्या होता है ये औसत के ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि ना। तो यहाँ से माध्य माध्यिका जो भी पूछेगा इस टाइप से हम क्वेश्चन बनाएंगे, या इसी को बोल सकते हैं नीचे दिए आंकड़ों का औसत क्या है, औसत निकाल लेंगे हम लोग ऐसे आसानी से। कुछ इसका क्या होता है जब देखिए एक सीरीज में जब क्वेश्चन हम लोग इसी को ऐसे बना सकते हैं, इसी को एक सीरीज में क्वेश्चन को लिख दीजिए। एक सीरीज का आने का मतलब होता है पहले छोटा लिखिए उसके बाद उससे बड़ा लिखिए उसके बाद उससे बड़ा लिखिए उसके बाद उससे बड़ा लिखिए। यानी हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे छोटा क्या है 2, सबसे छोटा क्या है 2, उसके बाद उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा
6, उससे बड़ा 7, और उससे बड़ा 8, और उससे बड़ा 9। यानी एक टोटल संख्या है दिया। हम लोग इसी को क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला पर हम लोग बैठा सकते हैं। फॉर्मूला पर क्या कर सकते हैं, आगे है हम आप लोग बताया है कि जब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है तो हम इसे बांट सकते हैं बीच में से। अगर हमारा एवरेज का अगर एवरेज वाला चैप्टर पढ़ा है हम अपने चैनल पे जाके वहां से आप देख सकते हैं। बताया है कि ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा एक सीरीज में तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आसानी से बांट देंगे। 8 क्वेश्चन है, अरे 8 डिजिट है तो 4 यहाँ से ये बांट दिए और 4 यहाँ से इसको बांट दिए, यानी बीच में कोई संख्या ना बचा। बीच में कोई संख्या ना बचा तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 संख्या जोड़ेंगे, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यानी हम कुल संख्या कितना जोड़ा है, 2, कितना तो 5 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 6 होगा 11, और टोटल संख्या कितना जोड़ा है तो 2 ही संख्या जोड़ा है तो 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 पचे 10, फिर एक बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 2 पचे 10, 5.5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, तो कोई भारी क्वेश्चन ना आए। चलिए तो यहां से एक क्वेश्चन करे, एक मेज 1,35,000 में खरीदे और उसे 1 लाख यानी 1,10,000, यहां से क्या होना चाहिए 1 लाख, यहां से एक जीरो लगा लेंगे, 1,10,000 में बेच दिया गया, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी समझिए कि हमारा सीपी जो है यानी कॉस्ट प्राइस, इसका कीमत कितना है एक मेज का, तो 1,35,000 है, 1,35,000। हम इसे सेलिंग कितने में कर रहे हैं, यानी बेच कितने में रहा है, इसे बेच रहा है 1,10,000 में। कितना 1 लाख। अभी चुपचाप बैठे रहिए नहीं तो गिरेगा ना, सब बोलना भुलवा देंगे। इसे कितने बेच रहा है 1,35,000 इसका दाम है, इसे हम लोग 1,10,000 में बेच रहे हैं। तो हमें लाभ होगा कि हानि, तो हम यहाँ से घटा लेंगे, हमें क्या होगा लॉस होगा। लॉस कितना क्या होगा, 1,35,000 का सामान है, हम 1,10,000 में बेच रहे हैं, तो यहाँ 100% हमें कितना हानि होगा 10, तो यानी 25,000 का हानि होगा। कितना का हानि होगा 25,000 का हानि होगा। और निकालना क्या हमें, तो लॉस परसेंट, यानी लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस बटे सीपी गुणे 100 होता है। 100 लॉस कितना आया है तो 25,000, यहाँ पे हो गया 25,000। इसका कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है, सीपी है 1,35,000, 1,35,000 और गुणे 100 है तो 100। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। अब कटा लेंगे इसको 5 से, तो 5 कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ये हो गया। अब इसको कटा लेंगे 5 से, तो 5 पचे 25, यानी हो जाएगा 00, यानी हो जाएगा 500/27। 500/27% का होगा हमें हानि होगा। देखिए अभी भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं। आ रहा समझ में। अगर ऐसा मान लीजिए भाग देने का अगर दशमलव भी लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग 500/27। हमारा जो आंसर होगा कौन सा 500/27, ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो ए वाला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चिन्हों का नीचे दिए गए चिन्हों का परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी नीचे दिए गया है समीकरण और समीकरण को चिन्ह बदलना है, प्लस गुणे के जगह पे प्लस देना है, प्लस के जगह पे गुणा का निशान देना है, और इसके बाद हल करना है इसका कौन सा आंसर सही आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला इसमें दिया 13 - 12 × 5 + 11 = 46। यह है, तो हम क्या करेंगे इसके चिन्ह के स्थान पे चिन्ह आप चेंज करेंगे, जहां पे
मल्टीप्लाई है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 13 का 13 माइनस 12, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 गुणे 11 बराबर हो जाएगा 46। 46 हो गया। अब यहां से ध्यान देंगे, अगर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई में सबसे पहले किसको बनाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं गुणक बनाते हैं, तो पहले गुणक बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 13 का 13 माइनस 12 प्लस 11 बचे, ये हो जाएगा 55 इक्वल टू 46। और यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं जोड़ और घटा में सबसे पहले किसको बनाते हैं, तो पहले जोड़ और बनाते हैं, यानी ये देखिए ये जो माइनस चिन्ह है ये 12 का चिन्ह है, ये प्लस है ये प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा 5 1 6 68 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब यहां से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 यानी 56 बराबर हो जाएगा 46। जबकि ये समीकरण के बराबर क्या हो रहा है, मान नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सही आंसर ना होगा, यानी ये और हमारा गलत हो गया, यानी ये और हमारा आंसर क्या होगा, सही नहीं होगा। लाइट चला गया जी। चलिए इसका दूसरा हम लोग चेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 का 4, 4 के 4 प्लस की जगह पे गुणा देंगे, इसमें तो गुणा अभी आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 का 4 प्लस की जगह पे गुणा का निशान देंगे, 9 प्लस 11 भागे 3 इक्वल टू 37। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, ये हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे ऐसे करिए 4 गुणे 9 प्लस ये हो जाएगा 11 बटे ये क्या हो जाएगा, भाग में आएगा तो नीचे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 37। क्या हो गया 37। अगर हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि बाटा मिला दिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी बाटा कर लीजिए, एक इसको भी बाटा एक करिए, ये अपने मन में काम कर रहे हैं। और ये हो जाएगा बाटा एक, और यहाँ पे भी बाटा एक कर लीजिए, करेंगे तो यहां से हो जाएगा। तो पहले इसमें गुणा और जोड़ में सबसे पहले किसको बनाएंगे, तो गुणा लोग बनाएंगे, तो ये तो कहो गया जी, तो ये हो जाएगा 9 चौका 36 बटे 1 प्लस क्या हो गया जी, एक से कलमा 6 36 बटे 1 प्लस ये हो जाएगा 11 बटे 3 इक्वल टू 37 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से अगर देखेंगे 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 3, यानी इस टाइप से देखा जाए तो ये क्या होगा, इसका आंसर ऐसे भी ना आ पाएगा, ऐसे भी 1 तिहाई 3 तो हो जाएगा 36 तिहाई, यानी हो जाएगा 100 से ज्यादा हो जाएगा। अगर 100 में ये जुड़ेंगे फिर भी क्या होगा, आंसर नहीं आ पाएगा। तो ये हमारा ऐसे ही मान लेंगे क्या होगा, हमारा आंसर इससे भी ना आ पाएगा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। इसमें हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरे पर तीसरा है 11 प्लस है तो क्या करेंगे, गुणा है तो प्लस के चिन्ह देंगे, 6 भागे 18 है तो 18 लिखेंगे
प्लस है तो गुणा लिखेंगे, 54 का 54 बराबर 29 है तो 29 29। क्या करेंगे अब, ये हो जाएगा 11, 11 का 11 प्लस 6, ये है 6 बटे 18 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा गुणे 54 का 54 बराबर हो जाएगा 29। तो यहां तक समझ में आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, यहां से घटा लेंगे, 18 के कितना होता है 54, एक गया 3, यानी इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 जोड़ 36 18 बराबर हो जाएगा 29। तो यार यहां तक समझ में, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 8 1 9, इसको जोड़ेंगे 1 1 2, यानी 29 बराबर 29 आ गया। यानी हमारा आंसर कौन सा ही होगा, यानी हमारा ये थर्ड आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अरे समझ में